तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत 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 और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए पोपा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक बात समझ लीजिए, आज का वीडियो देखकर आपका जितना भी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वही बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, और नहीं देखेंगे तो एग्जाम के दिन हो सकता है आपको पछताना पड़े, पहले ही बोल दिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2024 में आप देने जाएंगे। तो आपका मैथ का एक एग्जाम होगा, साइंस का जो है एक एग्जाम होगा, एसएसटी का एक एग्जाम होगा, इंग्लिश का एक एग्जाम होगा। लेकिन संस्कृत का इस बार आपके सीबीएसई अंकल 2 बोर्ड एग्जाम लेंगे। कितने एग्जाम लेंगे? 2 एग्जाम लेंगे। और समझिए ये चीज क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत बोर्ड एग्जाम 2024 में, संस्कृत एग्जाम 2024, आप लोग 2024 बोलिए, 2024 में आप देंगे। तो 2024 में क्या होगा कि आपके जो सीबीएसई अंकल हैं, तो अंकल जी इस बार पगला गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि 2 संस्कृत का हम बोर्ड एग्जाम लेंगे। तो पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा वह अपने मनिका बुक पे होगा। आराम से समझिए बातों को। किस पे होगा? मनिका बुक पे होगा। मतलब इस वाले बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वह मनिका बुक से पूछे जाएंगे। और अपना दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होगा वह सेमूसी बुक पे होगा। किस बुक पे होगा? सेमूसी बुक पे होगा। और इस बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वह सेमूसी बुक से ही पूछे जाएंगे, मतलब सेमूसी बुक से रिलेटेड। अब यहां पर एक डाउट आपके मन में है कि सर हमको दोनों बुक पढ़ना है, दोनों एग्जाम हमको देना है। ऐसा नहीं है, आपको जो है इसमें से कोई एक ही एग्जाम देना है। कितना एग्जाम देना है? एक ही एग्जाम देना है। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है? तो देखिए, यह पता करने का 2 टेक्निक है। पहले तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ही बता दीजिए कि मेरा कौन सा एग्जाम होगा। हम नहीं बता पाएंगे। क्यों सर नहीं बता पाएंगे आप? तो आपका स्कूल जो है आपके नाम पे कौन सा बुक लिख के सीबीएसई को भेज दिया है, यह आपका स्कूल ही बताएगा। तो आप यह समझ लीजिए कि आपके स्कूल में जो बुक पढ़ाई हो रहा है उसी पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और जान लीजिए, स्कूल वाला भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। टीचर पढ़ा रहे हैं मनिका और ऑफिस में सेमूसी छप गया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन जो है आज या कल में आप स्कूल ऑफिस से जाकर क्लियर कर लीजिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम मनिका बुक पे ले रहे हैं कि सेमूसी बुक पे आप ले रहे हैं। मतलब आप क्या बोले हैं सीबीएसई को कि इस बच्चे का मनिका है कि सेमूसी है। ठीक है, अब स्कूल वाला ऑफिस में आप जाएंगे तो उनको पता नहीं रहेगा कि मनिका सेमूसी क्या होता है। तो उनको कोड बताइएगा। मनिका बुक का जो कोड है वह है 119 और सेमूसी बुक का जो कोड है वह है 122। पहले 10th में एक ही बुक रहता था सेमूसी, तो कोई टेंशन ही नहीं था, जैसे आपका एसएसटी है, साइंस है। लेकिन इस बार 2 बुक है तो आपको कोई एक ही पढ़ना है। तो ऐसे तो क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है वही पढ़िए, वहीं पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। दूसरा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास में जो संस्कृत टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन पे भी उतना भरोसा करना उचित नहीं है। आप स्कूल में जाके कंफर्म कर लीजिएगा ऑफिस में जाके कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 119 कोड है संस्कृत में या 122 है। अगर 119 है तो मनिका बुक पकड़ लीजिए, 122 है तो आपको सेमूसी बुक पकड़ लेना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा बोर्ड क्यों किया? तो बोर्ड जो है आप बच्चों के सामने ऑप्शन रखा कि कौन लोगे। जैसे शादी विवाह में आप जाते हैं तो रहता है ना मांसाहारी या शाकाहारी, जो मन खाइए, तो यहाँ पर वही सिस्टम है। लेकिन स्कूल वाला तो आप लोग का सुनेगा नहीं, अपना मन से जो बुक उसको मन किया लिख दिया। ठीक है, तो आप ये जो है पता कर लीजिए। अब देख लीजिए, सेमूसी बुक जो है ये है ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक, आप यही खरीदिए। और मनिका बुक का फोटो ये है। ठीक है, ये है सीबीएसई, एनसीईआरटी का नहीं आता। मनिका बुक सीबीएसई का अपना पब्लिकेशन का आता है। ठीक, ओरिजिनल यही है। तो ये है आपका मनिका, ये है आपका सेमूसी। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर कर ही लीजिएगा। और एक बात और जरूरी समझ लीजिए कि अगर आप डेली स्कूलिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं और घर पर रहकर ही पढ़ाई करते हैं। उसको बोलचाल के भाषा में कंटेक्ट स्कूल बोला जाता है।
तो आप तो और भारी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं किए तो आप तो एकदम अभी ही कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि कौन बुक पढ़ना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पढ़ के जाए मनिका और आपको मिल जाए सेमूसी बुक का क्वेश्चन आंसर। तो पहला तो ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों के अंदर रहता है डर कि सर स्कूल प्रिंसिपल के सामने कैसे मुंह खोले, सर स्कूल टीचर के सामने डर लगता है कहीं मारपीट न कर दे। मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे बस अच्छा ढंग से शांति मन से पूछ लीजिए। जो है एक आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि हमारा सेमूसी है कि मनिका है। तो बोर्ड को सब पता है। जब आपका 10th का या 9th में ही फॉर्म फिलअप हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसी में आपके नाम पे लिखा गया होगा। उसमें संस्कृत में ऑप्शन था मनिका में टिक करना और सेमूसी में, तो आपके में जो टिक करके स्कूल भेज दिया होगा वही नाम पे आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ठीक, तो एकदम कंफ्यूज मत होइए कि सर बोर्ड में हम जाएंगे हम सेमूसी पढ़ रहे हैं, बोर्ड में कहीं मनिका वाला क्वेश्चन धरा दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसके नाम पे जो सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। सारा एक डाटा रहता है पीडीएफ में, उसमें सारा कुछ लिखा रहता है। अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट फलाना चिलाना, जिला दरभंगा, संस्कृत मनिका, संस्कृत सेमूसी, वही आपको क्वेश्चन जो है टीचर देंगे। ठीक है, तो ये लेकिन कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। पहले भी ये जो था आज से 5 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो होता क्या था कि एक स्कूल हमारे इधर था, वहाँ टीचर पढ़ा दिए मनिका, अब पता चला कि स्कूल जो है सेमूसी बुक एग्जाम फॉर्म में भर दिया हुआ है। बच्चा सब का हालते खराब हो गया, लेकिन सब समझिएगा अपना सब दोस्त वगैरह था तो सब एडजस्ट करके काम चला दिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हम जान रहे हैं कि ये समस्या इस साल भी होने वाला है। आप पढ़ते रहेंगे सेमूसी, अब पता चलेगा कि आपका मनिके से फॉर्म भर दिया। तो ये स्कूल से कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। अब आप कहेंगे सर हमको डर लग रहा है, 2-4 जो हिम्मत वाला दोस्त हो, ठीक है, उसको लेके जाइए, लेकिन पूछ लीजिए। अब एक चीज़ और बता देते हैं, एक टेक्निक और बता देते हैं अभी पता करने का। अभी रुक जाइए, एक टेक्निक बता देते हैं। अभी क्या करेगा, क्लास 10th में स्कूल वाला सब आपके सामने एक पीडीएफ लेके आएगा। इतना मोटा मोटा कागज का बंडल रहता है, देखिए इतना मोटा मोटा कागज का एक लेके आएगा, जहाँ पे ऐसे रहता है पिनअप किया हुआ, और ऐसे कहेगा पन्ना पलटो और अपना नाम पता देखो, उस पर साइन करो और 2000 रुपया दो। ठीक है, तो उसमें भी आप जो है सिर्फ साइन नहीं करिएगा, उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपका कोड जरूर लिखा होगा। तो देख लीजिएगा कि अगर 119 लिखा है तो मनिका, 122 लिखा है तो सेमूसी, संस्कृत कम्युनिकेटिव लिखा है तो मनिका, और सीधा संस्कृत है तो सेमूसी। तो ध्यान रहे, स्कूल में भी साइन करने के लिए आपको बार बार पीडीएफ जो है 2-3 बार ऐसे, इसको हिंदी भाषा में पोथी कहते हैं, ऐसे पोथी लाएगा और इस पर सारा बच्चा का रहता है और सारा से आपका दिखवा ले, देख कहेगा कि अपना नाम देख के साइन करो, तो उसमें चुट से सब्जेक्ट जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो भी एक कन्फ्यूजन क्लियर करने का बढ़िया तरीका है। ठीक, और किन्हीं को नहीं हो रहा है कि सर प्रिंसिपल से हम डर रहे हैं, तो प्रिंसिपल का नंबर हमको भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम बात करके आपको बता देंगे। ठीक, तो सर आप मेरा नाम नहीं ना बताइएगा, काहे नाम नहीं, काहे बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो था ये जरूरी था। तो अभी तो हम यहाँ सीतामढ़ी में थे ही नहीं, मुजफ्फरपुर में चले गए थे कोई काम से बहुत जरूरी, तो वीडियो आप लोग के लिए आ नहीं रहा था। अब जो है फटाफट जो है वीडियो आएगा। ठीक, उसके बाद हाथ में चोटों लग गया था तो दिक्कत हो रहा था, दर्द बहुत हो रहा था। दर्द दिलों के कम हो जाते, चोट का दर्द अगर ख़त्म हो जाते, वही बस वही समझना ही है। चलिए, तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक बार और ध्यान कर लीजिए बाबू, एक ही दिन दोनों का बोर्ड एग्जाम होगा, तो अलग अलग रूम में बैठाया जाता है। तो आपका मनिका होगा तो 119 रहेगा, सेमूसी होगा तो 122 रहेगा। ऐसे एडमिट कार्ड मिलता है तो उस पर लिखा ही रहता है, तो उस समय पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। अभी ही क्लियर कर लीजिए। ठीक, 4 साल 5 साल पहले जो है सीबीएसई बोर्ड में यही बहुत बड़ा लफड़ा होता था, मनिका सेमूसी मनिका सेमूसी। तो स्कूल वाला पढ़ाया कुछ और, फॉर्म भर दिया कुछ और, तो बच्चा गया मुँह बा दिया, अरे ये कौन एग्जाम ले लिया मेरा, ये तो हम पढ़ के भी नहीं आए, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ दिया। ठीक है, तो हम लोग के साथ ही प्रॉब्लम हुआ था, तो हम सोचे आपके साथ भी होने वाला होगा, इसमें पहली बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पढ़ाई के वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, बाबू सोना के साथ शेयर करना है। और जरूरी बात एक और बता देते हैं, मनिका हो चाहे सेमूसी हो, कोई टेंशन नहीं लीजिए, पूरा तैयारी आपका हम करा ही रहे हैं। ठीक है, और आप सभी का तैयारी और बेहतर ढंग से हो जाए, पर्सनली उसमें फोकस करके भी तैयारी करवा रहे हैं प्रो बैच में। तो आप प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात जान लीजिए बाबू कि संस्कृत का जो कंटेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कम है, लेकिन अभी जान रहे हैं कि 3 साल से सेमूसी बुक था, तो सेमूसी बुक पर खूब रिसर्च कर करके खूब कंटेंट बना बना के आप लोग को दे चुके हैं और देते रहेंगे। मनिका तो इसी साल आया है, तो इस पे जो है न बुक आपको मार्केट में मिलेगा न ऑनलाइन आपका इसका मटेरियल मिलेगा, लेकिन इसका हम धीरे धीरे इसी साल आया तो धीरे धीरे सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक पीडीएफ हम आपको दे देते हैं। लिंक जो है यहाँ पे लिखा होगा मनिका बुक पीडीएफ लिंक, उसको खोलिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और उसमें मनिका बुक में आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर मनिका बुक आपके पास नहीं रहेगा। ऐप का लिंक हम यहाँ पे नीचे दे दिए, ठीक है। और सेमूसी वाले हैं वो भी कर सकते हैं, आपका भी दे देंगे अगर बुक नहीं है तो। हाँ, हेल्प बुक से नहीं पढ़िए, ओरिजिनल बुक से पढ़िए जो हम आपको दे रहे हैं। ओरिजिनल इज द बेस्ट, बाकी सब अंडर अरेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।